पहले इधर देखिए, ये देखिए, इनको देखिए पहले इनको। हमको क्या देखेंगे? उनसे लाज लग रहा है क्या हमको? नहीं, उनसे लाज तब लगता है जब मेकअप आपको देख के हंसी आ रही है। हाँ, नहीं तो हंसी, कम से कम रोना तो नहीं आ रहा है, हंसी आ रही है ना। हंसने से खून बढ़ता है और रोने से दिमाग, सिर में दर्द होता है। अच्छा, दिमाग बढ़ता है तो सिर में दर्द होता है? दिमाग नहीं बढ़ता है, सिर में दर्द होता है रोने से। तुम्हारे पापा के सामने बस हमको मेकअप वीडियो करने में शर्म आती है। हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल वाराणसी ब्लॉग और शिल्पी दुबे में बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और अंश के पापा मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, हंसी कर रहे थे मेरी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने पहले यहाँ मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैं लगा रही हूँ सिंदूर लगाने के बाद मैं लगाऊँगी बिंदी। और मैं घर पर कोई और मेकअप नहीं करती हूँ। तो सिंदूर बिंदी लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, तो मुझे 2 बार झाड़ू पोछा करना पड़ा था। तो बस हो गया मेरा काम ख़त्म। मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था कच्चे आम की चटनी। तो ये है कच्चा आम, और एक कच्चा आम मिला था 25 रुपये में। सोचो कितनी महंगाई हो गई है। 2 हरी मिर्च है और पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने धो करके और फिर से पानी में डिप कर दी थी, डंठल में से सारी पत्तियाँ अलग कर दी थी ताकि पत्तियाँ सूखे न पुदीने की। तो ये पुदीने की पत्ती, काला नमक डाइजेशन के लिए और इससे एक अच्छा टेस्ट भी आता है, सफ़ेद नमक जो डेली यूज़ करते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी आपको, आप वहाँ से देख लेना। भुना जीरा पाउडर, तो ये भी मैंने बनाने की वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और सब कुछ मैं मिक्सर में डाल के एक साथ अच्छे से पीस दूंगी, चटनी तैयार हो जाएगी। बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, आप ज़रूर बना के देखना। ये चटनी बन के तैयार हो गई है। देखिए मैंने चटनी पीस के रेडी कर लिया है। इस चटनी को आप पूरी, पराठा, दाल चावल, रोटी सब्जी किसी के संग भी खाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने में और हेल्दी भी होता है कच्चा आम गर्मियों में। शाम का टाइम है और फिर से मैं आ गई थी अपने किचन में। शाम का टाइम है, यहाँ मैं अंश के लिए तरबूज काट रही हूँ। तोरी मैंने पहले से ही काट के रखी थी और अंश के पापा को खाने थे पकौड़े प्याज के। तो प्याज के पकौड़े उनके ऑल टाइम फेवरेट है, बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है। जिस थोक के भाव में हीट डेली स्प्रे होता है ना, जल्दी ही भी खत्म हो जाएगा, फिर लेके आना पड़ेगा। फिर हम लोग को बोलेगा स्पॉन्सर करने के लिए। हम बीज नहीं निकाले हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिए हैं, खा लो। नहीं, बड़े बड़े में करती, बड़े में ज्यादा मजा आता है। लो फिर बड़े ही है। अंश अपने लिए तरबूज ले गया था जो मैंने उसे काट के दे दिया था, और यहाँ मैं प्याज काट रही थी पकौड़े बनाने के लिए, अंश के पापा का जो फरमाइश थी। और मेरा फेस देखिए कैसा बना हुआ है, प्याज मुझे बहुत ज़्यादा लगती है आँख में, तो बस ऐसा मुंह बना हुआ है मेरा। और अंश से बातें कर रही थी कुछ मैं। तो 2 लोग हैं लेकिन नाश्ता भी 2 तरीके का बनेगा, तो सबकी यहाँ पर यही डिमांड है। पकौड़ी बनी है अंश के पापा की फेवरेट, प्याज की, और उनको जब भी शाम को भूख लगती है उनका फेवरेट स्नैक्स है आम की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं इस वीडियो में दे रही हूँ आपको। तो बताइए हम ये खुश हुए हैं कितना? बहुत खुश हुए। तो कुछ तो मैं मिस्टर इंडिया। हाँ, मिर्चा भी है उसमें, ध्यान से खाइएगा। अभी बज रहे हैं रात के 9। अंश और अंश के पापा खाना खा रहे हैं। अंश ने अपने पापा के लिए भी खाना सर्व किया था
और मैं यहाँ आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए। खाना आज मैंने जल्दी बना दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो गैस स्टोव है उस पर रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आज रोटी एक साथ बना के रख दी थी। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, एक एक रोटी बनाती जाती हूँ, रोटी पराठा पूरी जो भी होता है एक एक बनाती जाती हूँ और सर्व करती जाती हूँ। लेकिन अभी ये गैस पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फ्लेम बहुत ही स्लो आती है, तो मैंने एक साथ ही रोटी बना के कैस्ट्रॉल में रख दिया था। दोनों पापा बेटा खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं पहले आपसे बातें कर लूँ। तो मदर्स डे का दिन है आज, तो मैं कुछ आपसे अपने बचपन की बातें शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती ना तो आज मैं अनपढ़ होती। मेरे बचपन की कहानी शायद थोड़ी सी अलग है कि अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो मैं अनपढ़ होती, और आज आप लोगों के सामने शायद इस तरीके से बात नहीं कर पाती। सोसाइटी में उठने बैठने का दिमाग या मतलब कि तौर तरीका नहीं होता मेरे पास, क्योंकि मैं बचपन में 3 साल तक अपनी मम्मी को अपने साथ स्कूल लेके जाती थी डेली। मेरी मम्मी स्कूल मेरे संग जाती थी तभी मैं स्कूल जाती थी, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। और वो प्रॉपर पूरा मतलब फर्स्ट पीरियड से लेकर के लास्ट पीरियड छुट्टी तक, मतलब स्कूल शुरू होने से पहले मेरे साथ बैठती थी और छुट्टी तक मेरे साथ ही बैठती थी, और मुझे लेके स्कूल आती थी और मुझे लेके स्कूल से घर जाती थी। तो शायद अंश ऐसा होता तो मैं अंश को नहीं पढ़ा पाती, जबकि मेरी मम्मी के 4 बच्चे थे, 3 बेटा, हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, और सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी। और मेरे मतलब कि तीनों भाई बहन में से और कोई ऐसा नहीं करता था, मतलब मैं मुझे छोड़ के और कोई भी तीनों में से ऐसा नहीं करता था। तो मैं आज खुद याद कर रही थी कि अगर मेरा बेटा खुद ऐसे होता है ना तो मैं नहीं पढ़ा पाती अपने बेटे को। मम्मी मेरी सुबह सुबह रेडी होती थी, हमें रेडी कराती थी खाना बनाना, और उस समय इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली हमारी ऐसी कुछ नहीं थी कि बहुत हाई फाई फैमिली रही हो, बहुत हाई फाई फैमिली के हम लोग नहीं थे। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे में सर्विस करते थे, इंजीनियर थे। तो मम्मी हमारी हमें तैयार करती थी, खाना बनाती थी, खुद भी तैयार होती थी, घर के भी सारे काम करना होता था उनको, फिर मुझे लेके स्कूल जाती थी। और मैं कैसे बैठती थी, जैसे यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ ना, ऐसे लास्ट वाले जो दरवाजे के बगल वाला, यहाँ से मैं दिखाती हूँ, जैसे यहाँ बैठती थी मैं, और ऐसे मम्मी का पल्लू अपनी उंगली में पकड़ी रहती थी, ये उंगली में मम्मी का पल्लू ऐसे में पकड़ी रहती थी, और मेरी मम्मी ऐसे दरवाजे के बाहर बैठती थी पूरे टाइम क्लास पे। और अगर मम्मी का मतलब ये पल्लू मेरे हाथ से छूट गया तो फिर मैं तुरंत बाहर जाके चेक करती थी कि मम्मी है कि नहीं है मेरे में, मेरी मम्मी स्कूल में। और ये चीज़ 3 साल चला है, कौन करेगा ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी आज कि शायद जितना हमारी मम्मियों ने हमारे लिए कर दिया, शायद हम उतना अपने बच्चों के लिए अब नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्यों। शायद हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं है, हम उतना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अंश अब थोड़ी सी भी शरारत करता है, 1-2 बार इग्नोर करने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं या तो उसके ऊपर चिल्ला देती हूँ, या तो वहाँ से हट जाती हूँ मैं। अब एक एक दो बच्चे हमें संभालना मुश्किल। हमारी मम्मी या सास उस टाइम पे जो भी हैं 3-3 4-4 बच्चों को देखती थी, संभालती थी, और कितने हम सलीके से रहते थे, कितने अच्छे संस्कार दिए जाते थे। तो हेड्स ऑफ है मेरी ओर से तो मेरी मम्मी को। और मेरी एक सिस्टर है, वो बोल सुन नहीं पाती है, तो बाय बर्थ वो डिफ एंड डम है, तो मेरी मम्मी उसको भी काफ़ी दूर लेके जाती थी, स्पेशली चाइल्ड वाले स्कूल में, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए ऐसा स्कूल स्पेशली होता है, उस स्कूल में तो उसको लेके जाती थी, फिर लेके साथ में आती थी, फिर घर का सारा काम करती थी। तो एक मेड तो लगी होती थी, लेकिन फिर भी 4-4 बच्चों के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है। कई बार मेड नहीं भी होती थी, कई बार मेड होती थी। और पापा को टाइम नहीं होता था, पापा तो मॉर्निंग में 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे घर से निकल जाते थे और शाम को आते थे 5 बजे। तो उस बीच में पापा कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय ऑफिस से काम करने के। तो मम्मी ने मेरे बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा किया है हम लोगों के लिए। तो आप भी कुछ ऐसा अगर होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि मुझे फ़ील हुआ आज कि मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने बच्चे के संग, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, फिर भी मैं इतना बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ऐसा कुछ अगर आपकी स्टोरी हो, आपकी
आपके चाइल्डहुड की ऐसी कोई स्टोरी हो तो बताना। मैं तो जब तक मम्मी के पास रही हूँ तब तक मेरा यही हाल था। एक दवाई खाने, एक टैबलेट खिलाने के लिए मुझे 4-4 लोग लगते थे, तब मैं एक टैबलेट खाती थी। मैं बहुत नखरे थे, नहाने के नखरे थे, मैं नहाती नहीं थी, बहुत मुश्किलों से नहाती थी। मेरी मम्मी बहुत जतन करके मुझे नहलाती थी। मेरे बहुत ज़्यादा नखरे थे। और मैंने 7 साल तक रात में खाना कभी भी अपने हाथ से नहीं खाया है, कतई नहीं। और ये बातें मेरे ससुराल वालों को पता नहीं है, अब इस वीडियो से ही उनको पता चलेंगी। 7 साल तक मैं जब तक थी, या ज़्यादा ही होगा, मुझे उतना पक्का नहीं, लेकिन 7 साल तक पक्का पता है कि मैंने कभी रात में खुली आंखों से खाना नहीं खाया है। मैं सो जाती थी, जहाँ होती थी बैठी होती थी, टीवी देखना या किसी से बात कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वहीं सो जाती थी। और वहाँ से उठा के पापा या मम्मी लेके आते थे, बेड पे मुझे सुलाते थे, और उसके बाद मेरी मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी हर रात को, हर रात को। तो बस मुझे याद आ रहा था सब कुछ, तो मैंने आपसे शेयर किया। चलिए फिर आज आपसे विदा लेते हैं। और आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, बहुत ज़्यादा। आज मैंने 2 बार झाड़ू पोछा किया है, तो हालत ख़राब हो गई मेरी। अभी भी मौसम वैसा ही है। चलिए विदा लेते हैं आपसे। और मेरे ससुराल में आज मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ है, जिसकी कुछ पिक्स आपको मिल जाएंगी वीडियो के एंड में। तो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, बताइएगा। और घर घर में ही हुआ था, कुछ ऐसा हमने नहीं किया था। मैं तो थी नहीं, मेरी दोनों जेठानियाँ और दोनों बहुएं थी वहाँ पे। तो ये पिक्स मैं डाल दूँगी आपको, आप देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको ये पिक्स।